मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राजद ने जेडीयू को दी खुली चुनौती, कहा पार्टी में टूट तय, विधायकों को बचा सकते हैं तो बचा लो। बिहार में सियासी संग्राम जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कम सीटों के अंतर से सरकार बनाए जाने के बाद सत्ताधारी गठबंधन के मुख्य साझेदार जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल राजद के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद राजद लगातार जेडीयू पर सियासी वार करने में लगा है। एक बार फिर से राजद ने जेडीयू विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात कही। राजद ने जेडीयू को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि पार्टी में टूट तय है, विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में होगा सुधार, सरकार बैंक खोलने को 1078 भवन देने को तैयार। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शाखाएं बढ़ाने को बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना होगा। राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची भी इसके लिए बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है। इन शाखाओं के खुलने से राज्य में तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। बिहार में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वित्त विभाग के इस साल 30 जून तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7620 है। इसमें ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं के हिसाब से राज्य के प्रति 16,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11,000 की आबादी पर बैंक शाखा का है। वहीं यदि सिर्फ कॉमर्शियल बैंकों की शाखाओं की बात करें तो मार्च 2019 में राज्य में इनकी संख्या 6,917 थी, तब 17,241 लोगों पर एक शाखा का औसत था। बिहार में 9 चरणों में प्रमंडलवार होंगे पंचायत चुनाव, नीतीश सरकार ने चुनाव आयोग को भेजा प्रस्ताव। बिहार में इस बार ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रमंडलवार होंगे। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। आयोग के साथ पंचायत चुनाव पर चल रहे मंथन के दौरान पंचायती राज विभाग ने परामर्श दिया है कि प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराना कई मायनों में बेहतर होगा। राज्य में 9 प्रमंडल हैं। इस तरह आयोग अंतिम निर्णय ले लेता है तो 9 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अप्रैल-मई 2021 में होने हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आयोग बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने में जुट गया है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। बिहार में सिपाही बहाली में दूसरे के नाम पर फिजिकल दे रहे 41 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली की शारीरिक परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर हिस्सा लेने आए 41 फर्जी अभ्यर्थियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी को गर्दनीबाग थाने की पुलिस के हवाले किया गया है। इन सभी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठाने के कारण इन सभी का फिंगरप्रिंट नहीं मिल सका। इस कारण सभी पकड़ में आ गए। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर शारीरिक परीक्षा का संचालन 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें कई पुलिस अफसरों को लगाया गया है जो कड़ी निगरानी रख रहे हैं। परीक्षा के दौरान हर रोज फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पकड़े गए अभ्यर्थी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। बिहार में कोरोना, इंग्लैंड से पटना आए 96 में से 71 लोग गायब मिले, स्वास्थ्य विभाग तलाश में जुटा। इंग्लैंड से पटना आए 96 लोगों में से 71 लोग अपने घर से गायब मिले हैं। सिविल सर्जन की टीम का उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मात्र 25 लोगों का सैंपल ही बुधवार को लिया जा सका। पूर्व में लिए गए 2 सैंपल नेगेटिव आए थे। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच कुल 96 लोगों की सूची सिविल सर्जन कार्यालय को मिली थी। इसमें उनका फोन नंबर और पता भी दिया गया था। इसमें कई ऐसे फोन नंबर है और पता है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उस नंबर पर कॉल करने पर फोन नहीं लग रहा है। 96 लोगों में से कई लोगों के घर पर पहुंचा तो पता चला कि वे लोग वहां से कहीं और चले गए हैं। उनके परिजनों के माध्यम से उनको सूचना भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय में आने को कहा गया है। बिहार में नए साल के स्वागत में कल से बढ़ेगी ठंड, न्यूनतम पारा भी गिरेगा। बिहार में नए साल का स्वागत ठंड के साथ होगा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सूबे के मौसम पर अगले 24 घंटों में देखने वाला है।
इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में पूरे सूबे के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार है। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से पूरे सूबे में 1 जनवरी को ठंड बढ़ी रहेगी। राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। दिन में धूप रहेगी, लेकिन रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। मौसमविदों ने 3 जनवरी को राज्य के अधिकतर भाग में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान किया है। हालांकि यह अगले 2 दिनों में मौसम के सिस्टम पर निर्भर करेगा। नीतीश सरकार के 50 दिन पूरे होने पर तेजस्वी का हमला, बिहार को ठगा, पीएम मोदी को भी नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उनकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य सरकार के 50 दिन पूरे होने पर उस पर हमला किया है। सरकार को घोर स्वार्थ के नींव पर टिकी बताते हुए उस पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि बिहार की अनैतिक व अवैध सरकार ने अपने 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियों तथा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई व कार्यवाही जैसे जन सरोकार के मुद्दों को तिलांजलि देकर फिर राज्य को ठगा है। तेजस्वी ने आगे लिखा कि राज्य के किसान, बेरोजगार, शिक्षक, युवा और संविदा पर काम करने वाले कर्मी एनडीए की नौटंकी देख रहे हैं। बिहार में आम लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार के लोगों का कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें टीका मिल पाएगा। आम लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति अलग से वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप बना रही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजी गई गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण होना है। इसके बाद ही आम आदमी का नंबर आएगा। स्वास्थ्य सूत्रों ने बताया कि आम व्यक्ति को टीकाकरण के पूर्व निबंधन कराना होगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। स्कूल खुलने से पहले छात्रों को सरकार बांटेगी फेस मास्क, तैयारियां शुरू। बिहार में स्कूलों को खोले जाने में सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी की भयावहता को देखते हुए बिहार सरकार मास्क की व्यवस्था करने में जुट गई है। सुरक्षा उपायों के तहत बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में फेस मास्क बांटेगी। इसके लिए 73 लाख फेस मास्क बांटे जाने हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध डाटा के मुताबिक 9वीं से 12वीं कक्षा में 36.61 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 3.17 लाख बच्चे सिर्फ पटना में है। प्रत्येक स्टूडेंट को महामारी से सुरक्षा उपायों के एक भाग के तौर पर 2 फेस मास्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक सरकारी स्कूलों में आवश्यक फेस मास्क की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले की कक्षावार नामांकन सूची जारी की है। उनके मुताबिक पिछले एकेडमिक ईयर में एडमिशन के डेटा के आधार पर जो गणना की गई है, उसके अनुसार राज्य में 38 जिलों में कक्षा 9वीं से 12वीं में 36,61,942 छात्र नामांकित हैं। हर छात्र को 2 फेस मास्क निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इसे पूरा करने के लिए 73 लाख से ज्यादा फेस मास्क की आवश्यकता है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।